आज से कुछ एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। रूम नंबर 342 कोलकाता's हॉन्टेड हॉस्पिटल। तुम लोगों को वो स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी और कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसी ही कुछ खतरनाक सी स्टोरी दोबारा से लेके आओ। तो ये लो भाई, आ गया हूँ मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसा ही रियल इंसिडेंट के साथ। तो ये बात है उत्तर प्रदेश के एक सिटी शाहजहांपुर की, जहाँ पर एक फैमिली है, गुप्ता फैमिली। इस फैमिली में एक ओल्ड एज कपल है और इनका एक बेटा और एक बेटी है। एक्चुअली बेटी की शादी हो चुकी है, तो इस घर में तो सिर्फ वो कपल और उनका बेटा विकास ही रहता है। देखो, विकास जो है वो अभी एक डॉक्टर है। उसका अभी एक अपना खुद का क्लिनिक है और वो वहाँ पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अभी का नहीं है, ये तब का है जब ना तो विकास डॉक्टर बना था और ना ही उसका कोई अपना क्लिनिक था। एक्चुअली ये इंसिडेंट तब का है जब विकास पढ़ाई ही कर रहा था, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और स्टडीज़ के साथ साथ सीखने और एक्सपीरियंस के लिए वो एक हॉस्पिटल में जॉब करना स्टार्ट करता है। तो शाहजहांपुर में ही उसके घर से कुछ 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर वो काम करने के लिए सोच रहा था, जहाँ पर जॉब करने के लिए उसको ऑफ़र आया था। तो ये अपने पेरेंट्स से पूछता है, पापा मुझे स्टडीज़ के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए और अच्छे से सीखने के लिए पास के एक हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है और ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, तो क्या मैं प्लीज़ जा सकता हूँ? तो विकास के पेरेंट्स भी एग्री करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तू कर ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई अच्छे से करना और बाकी सब ठीक है। विकास काफ़ी खुश हो जाता है और वो फिर अगले दिन हॉस्पिटल में जाके बात करता है। और अभी वो लोग विकास को कहते हैं कि 2 दिन बाद से विकास रेगुलर आना स्टार्ट कर सकता है। तो अब विकास बस वेट ही कर रहा है कि कब 2 दिन ख़त्म हो जाएं और वो जॉब पर जाना स्टार्ट करें। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। देखो, होता ही है, जब तुम्हारी नई नई जॉब लगी होती है तो तुम नेचुरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते ही हो कि पहला दिन कैसा होगा, क्या क्या करना होगा, कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं तुम्हारे मन में। तो ऐसा ही था, विकास भी काफ़ी एक्साइटेड था। अब कैसे तो करके 2 दिन बीतते हैं और आज विकास का पहला दिन है उस हॉस्पिटल में। वो काफ़ी एक्साइटमेंट में सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और फुल प्रिपरेशन के साथ वो सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँचते ही उससे उसकी शिफ्ट के ही कुछ लोग मिलते हैं जो उसके साथ ही काम करने वाले थे। तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। विकास भी काफ़ी खुश है और एकदम अच्छे से काम कर रहा है और वो सीनियर्स के साथ सीख रहा था उस समय, तो वो एकदम ध्यान से सब कुछ सुन रहा है और सीख रहा है। अब कुछ 3 से 4 दिन हो जाते हैं और आज सडनली क्या होता है कि विकास के जो सीनियर्स हैं वो विकास को कहते हैं कि अब कुछ अगले 7 से 8 दिनों के लिए डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट में विकास को आना पड़ेगा। विकास पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो लोग कहते हैं कि नाइट शिफ्ट वाले जो लोग हैं वो 7 से 8 दिन के लिए लीव पर गए हुए हैं, तो इसीलिए उनकी जगह तुम्हें आना पड़ेगा। तो विकास कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं घर पे एक बार पूछ लूँ, फिर कंफर्म करके बताता हूँ आपको। विकास अपने मम्मी पापा से पूछता है और वो लोग भी एग्री कर देते हैं कि हाँ भाई, तू जाके कर लियो भाई, रात 7-8 दिन का काम है तो चले जाना नाइट शिफ्ट में, क्या दिक्कत है। तो विकास सीनियर्स को कह देता है कि हाँ भाई, मैं अब से नाइट शिफ्ट में आ जाऊँगा। एट दिस पॉइंट विकास को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला। विकास उस दिन तो डे शिफ्ट पर ही था और नेक्स्ट डे से नाइट शिफ्ट में ज्वाइन करने वाला था। तो उस दिन वो जब लंच कर रहा था तो सारे ही लोग थे, सब एक साथ लंच कर रहे थे। तभी बातों बातों में सीनियर्स विकास को कहते हैं कि देख विकास, तेरे को अगले 7 से 8 दिनों तक नाइट शिफ्ट में रहना पड़ेगा, तो भाई ध्यान से काम करना। और हॉस्पिटल में रात को कभी कभी डर भी लगने लगता है, बट डोंट वरी, इट्स नॉर्मल। विकास बोलता है कि हाँ सर, बिल्कुल मैं समझ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से मैनेज कर लूँगा। सीनियर्स बोले कि अगर तुझे किसी भी टाइम कुछ हेल्प चाहिए हो तो हम में से किसी को भी कॉल कर दियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये दिन बीतता है और अब आज वो दिन था जब विकास को अपनी पहली नाइट शिफ्ट में जाना था। वो दिन में थोड़ा सो लेता है और थोड़ा प्रिपेयर कर लेता है रात को जाने के लिए। कुछ शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास विकास अपने हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है।
कुछ खास काम होता नहीं है रात को, तो इसीलिए जो भी रात में ड्यूटी पर होता है उसे बस अपना टाइम पास ही करना होता है। कभी कभी किसी दिन जब रात को इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तब थोड़ा बहुत काम करना होता है, और नॉर्मली ऐसे तो एकदम फ्री ही होते हैं। तो ऐसे ही आज भी कुछ खास काम था नहीं, बस हर आधे घंटे में विकास को अपने फ्लोर के हर एक वार्ड में जाके पेशेंट्स का ध्यान रखना था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर किसी को कुछ चाहिए हो, तो ये सब नॉर्मल काम उसको करना था। तो वो अपने पहले राउंड पे जाता है और आराम से सारे पेशेंट्स को देखकर वापस बाहर रिसेप्शन काउंटर पे आके बैठ जाता है। धीरे धीरे रात होती जाती है और भीड़ भी कम होती चली जाती है। विकास रेगुलर हर आधे घंटे के बाद जाके पेशेंट्स को देख रहा था और फिर वापस आके काउंटर पे बैठकर फ़ोन में गाने वाने सुनने लगता है। अब ऐसे करते करते कुछ रात के 12:30 बज जाते हैं और अब विकास का फिर से एक राउंड लगाने का टाइम हो चुका था। तो वो उठता है और हर एक रूम में जा जाकर देखना शुरू करता है। अब वो जा रहा है, पहले रूम में जाता है, वहाँ सबको देखता है, फिर दूसरे रूम में जाता है और ऐसे करते करते 4, 5, 6 रूम्स तक वो राउंड कर लेता है। अब वहाँ टोटल 8 रूम्स थे जिनको देखना था। अब जैसे ही विकास उस 7वें रूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ के पेशेंट्स को देख रहा है, तो उसे बस धीरे धीरे पता नहीं कैसे पर उसको ठंड लगना शुरू हो जाती है, वो भी बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा हो, बट एक्चुअली ये बात एकदम गर्मी के टाइम की है, एक्चुअली जून के महीने की बात है। ऐसे में अचानक इतनी तेज़ ठंड लगना काफ़ी अनयूजुअल सी बात है, पर विकास इसे इग्नोर करता है और अपना काम करता रहता है। अब वो उस लास्ट 8th रूम में भी राउंड लगाकर वापस अपने काउंटर की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे जाते जाते ठंड बढ़ती जा रही है और तभी एकदम से ना विकास को दिखता है कि सामने की तरफ बहुत तेज स्पीड में कोई तो बच्चा भागता हुआ गया। ये बात काफ़ी स्ट्रेंज थी क्योंकि वहाँ कोई भी बच्चा या किसी पेशेंट के साथ आया हुआ कोई भी बच्चा नहीं था। तो उसको एकदम ढंग से याद है कि वहाँ कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। तो ऐसे में उस हॉस्पिटल में छोटा सा बच्चा इतनी तेज स्पीड में भागता हुआ दिखना काफ़ी स्ट्रेंज तो था। विकास आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे जा रहा है और उसे अचानक अपने आप में ही बड़ा अजीब सा फील होने लगता है। अब एकदम से उसे किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि विकास का नाम बुला रही थी। 1 बार, 2 बार, लगातार वो आवाज़ क्लियरली 3 बार विकास को सुनाई देती है। विकास जल्दी जल्दी आगे काउंटर की तरफ बढ़ने लगता है। वो भाग रहा है, काउंटर पर पहुंचता है और एकदम साइड में जाके बैठ जाता है और थोड़ा रिलैक्स करता है और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो तुरंत अपने फ़ोन में भजन लगा लेता है और चुपचाप उस हॉस्पिटल में एकदम अकेला बैठ जाता है। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट वो बैठा है। अब वो थोड़ी देर बैठता ही है और थोड़ा सा नॉर्मल होता ही है कि तुरंत उसको अंदर किसी रूम से किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा तेज़ और दर्द भरी आवाज़ में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एकदम से चौंक जाता है और अब उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। वो अपने आप ही हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देता है अपने मन में। अब वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कंटिन्यूसली वो हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ जा रहा है। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। बस धीरे धीरे वो आवाज़ और भी ज़्यादा दर्द भरी और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से पूरे हॉस्पिटल्स की लाइट फ्लिकर होने लगती है और विकास को अब हल्की हल्की कई सारे छोटे छोटे बच्चों की ऐसी चीखने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है कि जैसे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला टॉर्चर किया जा रहा है। विकास को अपने आसपास कुछ कुछ परछाई हिलती हुई इधर उधर जाती भागती हुई दिख रही हैं। एकदम से विकास को लगता है कि कोई तो बहुत तेज़ी से उसके कानों में कुछ तो बोल कर गया जो कि वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। धीरे धीरे विकास लास्ट वाले 8th रूम तक पहुंच चुका था, पर अभी भी वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं। अब देखो, उस 8th रूम के आगे एक अनयूज्ड वार्ड है जिसको काफ़ी सालों से यूज़ नहीं किया गया है और वो हमेशा ही लॉक रहता है। कोई भी उस वार्ड की तरफ नहीं जाता है बिकॉज वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि इस बार जब विकास लास्ट रूम तक पहुँचता है और जब विकास को अभी तक वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र उस अनयूज्ड वार्ड पर पड़ती है। एंड हियर द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इज़, वो वार्ड जो था उसका ताला खुला हुआ था
और ऐसा भी नहीं था कि ताला तोड़ा गया हो, लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसको चाबी से खोला गया है। और विकास इतनी देर से रेगुलर राउंड पर आ रहा था और कई बार उसकी नज़र उस ताले पर पड़ी थी और उसे बिल्कुल ध्यान है कि वो ताला बंद ही था, पर इस बार कैसे वो खुल जाता है कुछ पता नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में इस समय जो भी नर्सेस थीं वो एक अलग रूम में सो रही हैं, मतलब एक सेपरेट रूम था नर्सेस के लिए जहाँ नाइट शिफ्ट वाली नर्सेस फ्री टाइम में बैठ सकती हैं और सो भी सकती हैं। तो वो सब वहीं बैठे थे, जो कि इस फ्लोर पर है ही नहीं। वो रूम इस फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पर था और ना तो वहाँ कोई गार्ड था, ना ही कोई साफ़ सफाई करने वाला था। विकास ने किसी को भी नहीं देखा उस वार्ड की तरफ जाते हुए, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खुला है, ये कुछ तो अजीब था। विकास कुछ भी सोच पाता उससे पहले एकदम से वो नोटिस करता है कि उस वार्ड का दरवाज़ा धीरे धीरे से खुल रहा है। थोड़ा सा दरवाज़ा खुलने के बाद एकदम से वहाँ पर से एक छोटा बच्चा बाहर झांक कर देखता है। जब विकास उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो विकास को समझ आता है कि वो बच्चा जो है ना, उसकी पूरी स्किन एकदम सफ़ेद हो चुकी है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। उसकी आंखों की तरफ एकदम ब्लैक सा हो चुका है और बच्चा जैसे ही विकास को देखता है एक बहुत ही क्रीपी तरीके से हल्का हल्का सा स्माइल करने लगता है। विकास तुरंत चिल्लाता है, कौन हो तुम और इस रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कौन हो तुम? यहाँ बाहर आओ। इसके बाद वो बच्चा हाथ से इशारा करके विकास को अंदर बुलाता है। विकास बहुत डर भी रहा था, पर फिर भी विकास उस वार्ड के अंदर जाता है। उस रूम में एंटर करते ही विकास को बहुत ज़्यादा गंदी सी बदबू आने लगती है और विकास को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं होती कि ये बदबू और किसी चीज़ की नहीं, डेड बॉडीज़ की है। उस रूम के अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, हर जगह यूज़ किए हुए ब्लड से सने हुए मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे, हर जगह ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। उस वार्ड की दीवारों पर कुछ अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो कि छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, वैसी कुछ पेंटिंग्स थी। कुछ बेड्स पड़े हुए थे जिनके ऊपर ब्लड के दाग पड़े थे। उस रूम में ज़मीन पर बच्चों के टूटे फूटे टॉयज़ पड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद विकास को एकदम से हिट होता है कि वो बच्चा जो अभी गेट पर खड़े होकर विकास को अंदर बुला रहा था, वो बच्चा कहाँ है। विकास को इधर उधर देखते हुए कुछ और पेंटिंग्स दिखती हैं उन दीवारों पर, और ये जो पेंटिंग्स थीं एक्चुअली एक बहुत ही भयानक सिनेरियो को डेपिक्ट कर रही थी। उन पेंटिंग्स में ये दिख रहा था कि कैसे छोटे छोटे बच्चों पर अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जब तक वो कुछ सोच या समझ पाता, अचानक से अपने आप ही उस वार्ड का दरवाज़ा बंद हो जाता और जैसे ही विकास पीछे मुड़कर उस दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, सडनली पता नहीं कैसे पर विकास के पीछे उस रूम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि अभी जिस रूम में अकेला विकास ही था, अब उस रूम में कम से कम 30 से 40 छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ से पर वहाँ पर आ चुके हैं और हर एक बच्चे के शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। एक्चुअली वो कोई चोट नहीं, एक्सट्रीम डेंजरस टॉर्चर के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों को कई दिनों तक टॉर्चर किया गया है। उन बच्चों के हाथों को एक लोहे की चेन से बांधा हुआ था और अब वो बच्चे धीरे धीरे करके विकास की तरफ बढ़ने लगते हैं। विकास चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई तो उसकी हेल्प करे, पर वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता है। और अब वो बच्चे भी विकास के पास आते आते एक एक करके अपने हाथों और पैरों को तोड़ रहे हैं। लिटरली वो अपने हाथ को पकड़कर बिल्कुल मोड़ दे रहे हैं और उनके बोन्स क्रैक हो रहे हैं। अब वो बच्चे विकास के पास आ जाते हैं और विकास के ऊपर चढ़कर उसका फेस को पूरा स्क्रैच करने लगते हैं। ऐसे में विकास बेहोश हो जाता है और अब जब विकास होश में आता है तब तक 2 दिन बीत चुके होते हैं। वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में एडमिट पाता है। उसके पेरेंट्स उसके पास बैठे हुए हैं। जब उसको थोड़ा होश आता है और उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ।
तब विकास उनको सब बताता है, जो कुछ भी उस रात हुआ था। जब विकास ये सारी बातें बता रहा था तब वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले सीनियर्स भी थे जो सब सुन रहे थे। और ये सब सुनने के बाद अब वो सीनियर्स विकास को और उसके पेरेंट्स को उस हॉस्पिटल के एक राज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है और 1960s के टाइम पर इस हॉस्पिटल के उस अनयूज्ड वार्ड में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाने वाला एक एक्सपेरिमेंटल वार्ड था, जिसका एक सीक्रेट नाम भी था, दी सीक्रेट वार्ड। एक्चुअली वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी होती थी, ऐसी बीमारी जिसमें उन बच्चों की मौत पक्की है और उनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स उनके पेरेंट्स से लीगल परमिशन लेके उन बच्चों को उस वार्ड में लाते थे। बच्चों के पेरेंट्स को पूरा विश्वास दिला देते थे कि वो उनके बच्चों को ठीक कर ही देंगे, लेकिन वो डॉक्टर्स उन बच्चों को उस वार्ड में लाकर बेरहमी से उन छोटे छोटे बच्चों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते थे, जब तक बच्चा मर ना जाए तब तक। ये वार्ड और इसमें किए जाने वाले ये सब काम कुछ 10 से 12 सालों तक ऐसे ही चलते हैं और फिर कहीं से तो गवर्नमेंट को इस सब के बारे में खबर मिलती है और गवर्नमेंट तुरंत इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है और इसे बंद करवा दिया जाता है। और जितने भी लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का पता लगाया जाता है और सभी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। विकास को उन सारी चोट से रिकवर होने में 1 महीना लग जाता है और अब विकास ने वहाँ पर जॉब भी छोड़ दी थी। ऑब्वियसली वो बहुत डर चुका है। तो ये थी विकास के साथ हुई एक रियल स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।